अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मुतीब हुसैन ऑफिशियल। आपके पास हाजिर हैं आज एक और नई वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे अभी हाल ही में जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स क्या करना मतलब ठेके पे दे दिया तुर्की की एक कंपनी को। कुछ न्यूज़ आ रही हैं, बड़े दिनों से आ रही थी कि इनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट को जो है ठेके पे देने वाले हैं, आउटसोर्स करने वाले हैं। क्यों, खुद से तो चलाया नहीं जा रहा, तो क्यों ना किसी कंपनी को दे दिया जाए। तो आपको एक और खबर बताते चलें जो हम तक खबर पहुंची है। जो खबर है वो ये है कि जी इसको आईएमएफ जो है, जिससे ये हमारे कर्जे शर्जे ले रहे हैं और सही हम पे प्रेशर डाल रहे हैं, कर्जे चढ़ाई जा रहे हैं, 2 लाख प्लस का मकरूज हो गया हूँ मैं भी। उनकी जो अभी लेटेस्ट इनकी जो उनसे मुआहदा हुआ है लोन का, जो तकरीबन मेरा ख्याल $7 बिलियन की कोई लोन स्कीम अभी जो नहीं चली है, उसके मुताबिक जो है इसको आउटसोर्स किया गया है। इसको जो है तुर्की की एक कंपनी को जो है उसके अंडर ही जो है आउटसोर्स करके उसे दे दिया गया है। दे दिया गया है या देना है, बाजार खबरें यही आ रही हैं कि आउटसोर्स कर दिया गया है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो अब आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल भी दे देते हैं, ये बना कैसे, बनाया किसने और क्या वजह थी कि इसको अब जो है आउटसोर्स करना पड़ा। तो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, अगर मैं कहूँ पाकिस्तान का सबसे कह लेंगे बड़ा एयरपोर्ट भी है और सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराची के बाद। ये यहाँ से तकरीबन इस्लामाबाद से 25 से 30 किलोमीटर कह लें कि फतेह जंग वाली साइड पे वाक़या है, जो कि डिस्ट्रिक्ट अटक के अंदर आता है और मोटरवे के बिल्कुल करीब लगता है। मोटरवे के कह लें कि मोटरवे के साथ ही लगता है। मोटरवे से इसकी अप्रोच बहुत आसान है। उसके अलावा जो है इसको अप्रोच करने के लिए श्रीनगर हाईवे से, अगर इस्लामाबाद से आपने इसकी तरफ जाना तो श्रीनगर हाईवे, जिसे हम पहले कभी कश्मीर हाईवे के नाम से भी जानते होते थे, वो सीधा सीधा जाके आपका क्या करता है जी, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाता है। उसके अलावा एक ऑरेंज मेट्रो भी चलाई गई थी जो कह लें कि डायरेक्ट इस एयरपोर्ट की तरफ जाती थी, लेकिन उसके बाद समहाउ अब सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ तो वो बंद कर दी गई है या वो बंद होने वाली है, क्योंकि उसका कोई इतना फ़ायदा इनको नहीं हो रहा, वो भी उल्टा नुकसान में ही जा रही है गवर्नमेंट। तो 1 मई 2018 को ये एयरपोर्ट ओपन किया गया था ऑफिशियली, 6 साल पहले आज से। इसकी जो ओनर है वो इसको जो है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो इसको ओन करती है, ऑपरेटर भी वही थी इसकी। उसके अलावा जो है ये पीआईए जहाज़ जो है उनका ये मेन हब यही एयरपोर्ट था, और उसके साथ साथ सरीन एयर वालों का भी। तो अकॉर्डिंग टू, अगर मैं आपको बताऊं, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, इस एयरपोर्ट पे जो है लास्ट ईयर 2023 में 6 मिलियन जो है पैसेंजर्स समझ लें कि इन्होंने उस एयरपोर्ट को अपने आने जाने के लिए यूज़ किया, जिसमें से 1.5 मिलियन यानी 15 लाख पैसेंजर्स जो थे वो डोमेस्टिक इन अंडर कंट्री का ट्रैवल करने वाले थे। इसके अलावा 4.5 मिलियन जो थे वो इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले इसके अंदर मौजूद थे। इस एयरपोर्ट के जो हैं जी 2 रनवे हैं, जो कि तकरीबन 3,657 मीटर जिनकी लंबाई है, और फुट में अगर बताऊँ तो 12,000 फुट बनता है। उसके अलावा ये जो है फुली ऑपरेटेड हुआ था 6 मई 2018 को। इससे फ़्लाइट्स आने जाने शुरू हो गई थी। उसके बाद इसने अब ये एयरपोर्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये एयरपोर्ट बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई, इससे पहले जो एयरपोर्ट था बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के कह लें कि एक संगम पर अंदर वाक़या था, वहाँ पे जो आने जाने की ट्रैफिक थी इसकी, वो उसका फ़्लो बहुत ज़्यादा होता जा रहा था, और इतना फ़्लो, और वो एयरपोर्ट असल में ना छोटा था, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक का फ़्लो हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इसलिए जो है इस नए मंसूबे की जो है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने संग बुनियाद रखी 2005 में, और उन्होंने इसके लिए लैंड एक्वायर करनी शुरू की। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा, अगर मैं कहूँ कि कराची के बाद लार्जेस्ट जो है कार्गो एयरपोर्ट भी है। 9 मिलियन पैसेंजर्स की जो है ये अभी भी कैपेसिटी रखता है, मतलब 6 मिलियन के आसपास जो है इस पे आ जा सकते हैं, आ जा रहे हैं, और 9 मिलियन की अभी भी कैपेसिटी रखता है। और एक और इसका एक्सपेंशन प्लान भी जो है प्लान किया गया है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से, जो होने के बाद ये तकरीबन 25 मिलियन कह लेंगे पैसेंजर्स की जो है कैपेसिटी रखेगा पर ईयर। पाकिस्तान का सबसे सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है आफ्टर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराची। इसके टर्मिनल जो है उसके तकरीबन 15 गेट्स हैं, जिसमें से 10 जो हैं वो फुली ऑटोमेटिक रिमोट गेट्स हैं। उसके अलावा इसमें ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, एक फूड कोर्ट है, मॉल में शॉपिंग के लिए। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो है इसको 2,833 एकड़ लैंड की जो है वो एक्वायर की है। इसका जो है थर्ड रन वे
बनाने के लिए, मतलब वो कह रहे हैं कि हमने इस पर एक और थर्ड रनवे भी बनवाना है ताकि इसकी जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ाई जा सके। ये पाकिस्तान का सबसे पहला एयरपोर्ट है जिसकी डबल एयर ब्रिजेज़ हैं, जो कि एक कह लेंगे बड़े एयरबस 380 को हैंडल करने के लायक है। इसके बाद जो दूसरा एयरपोर्ट है वो ग्वादर, जो अभी हाल ही में ओपन हुआ है, वो ये कैपेबिलिटी रखता है और ये पहला एयरपोर्ट है जो कि एयर 380 बस को जो है बड़े आराम से अपने रनवे पे उतारने की सलाहियत रखता है। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है 7 अप्रैल 2007 को जो है वो शुरू हुई थी और ये 2018 को जो है इनागुरेट किया गया था हमारे एक्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खकान अब्बासी की तरफ से। और इसका जो संग बुनियाद रखा गया था वो रखा गया था हमारे जो एक्स और मरहूम परवेज़ मुशर्रफ और उसके बाद जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं शौकत अजीज़, उनकी तरफ से 2007 में। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो है इसके बनाने के लिए जो ज़मीन खरीदी थी उस टाइम वो उन्होंने 2.5 बिलियन रुपीज़ में खुद खरीदी थी और पूरा का पूरा एयरपोर्ट जो है वो उन्होंने खुद अपने ओन पे बनाया, मतलब उन्होंने किसी से कोई कर्जा कोई लोन नहीं किया, ऐसा उनका कहना है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो ये प्रोजेक्ट था और डिज़ाइन किया गया था एयरपोर्ट्स दी पेरिस और सीपीजी कॉरपोरेशन सिंगापुर की तरफ से। और इस प्रोजेक्ट को जो है इन्होंने खुद ही फाइनेंस किया था, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया, वो लोग ही कहते हैं कि हमने इसे खुद बनाया, इन्होंने खुद फाइनेंस किया। ये 3200 एकड़ जो लैंड है इसको बनाने के लिए एक्वायर की गई थी। उसके बाद इसके जो पैसेंजर टर्मिनल है उसमें दो, इसमें एक बड़ी बिल्डिंग जो है पैसेंजर टर्मिनल की है, उसके अलावा 2 रनवेज हैं, 4 टैक्सी बेज हैं, पार्किंग बेस फॉर वाइड एयरक्राफ्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एयर A30 बस इस पे लैंड कर चुका है इस एयरपोर्ट पे, तो वो आप खुद अंदाज़ा करा लगा लें कि वो कितना बड़ा जो है वो शिप है। उसके अलावा इसमें जो है कार्गो टर्मिनल भी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल कम्प्लेक्स भी है और फ्यूल फार्म भी है और फायर क्रैश एंड रेस्क्यू फैसिलिटी भी है। यानी अगर कोई खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सीन होती है तो ये हर टाइम जो है तैयार रहते हैं उससे निपटने के लिए। अब क्या किया गया है कि जी अब 2024 में आके हमारी जो माशाल्लाह से गवर्नमेंट चल रही है, उन्होंने इसको आईएमएफ की एक कह लें कि कहा तो यही जा रहा है कि आईएमएफ की जो नई लोन स्कीम है उसके तहत जो है इसको आउटसोर्स कर दिया गया है। तुर्किश कंपनी थी एक जिसने काफ़ी हाई बिड लगाई थी इसको एक्वायर करने के लिए, इसकी जो है लीज हासिल करने के लिए, तो वो जो है वो बिड जो है अप्रूव हो गई है और अब ये कह लें कि एयरपोर्ट हमारा असासा हमारा था, लेकिन अब उसे तुर्किश कंपनी चलाएगी और जब तक कह लें कि जी पता नहीं कितने साल की इनकी कॉन्ट्रैक्ट है जो भी है, अब ये एयरपोर्ट जो है ये उनके पास चला गया। यानी कि पहले पीआईए बर्बाद किया, अब माशाल्लाह से जो एयरपोर्ट बचे हैं वो भी आस्ता आस्ता जाते जा रहे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट होप्स ही क्या होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है कि आपका एक असासा, आपकी कौमी असासा किसी और को आउटसोर्स कर दिया गया है सिर्फ इसलिए कि आपने थोड़े से कह लें कि कर्जा लेना है आईएमएफ से। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़।